नमस्कार, प्रणाम। मुक्ति के साथ नमस्ते। चैनल में आपका स्वागत है। भैया आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। सभी को नमस्ते। भैया आज हमारे अंदर एक विचार आया है। मौसम चेंज होने के कारण थोड़ी हरारत मतलब फीवर महसूस हो रहा है, तो उससे याद आया कि मुक्ति और बीमारी का क्या संबंध है, मुक्त होने से बीमारियों को क्या लाभ होगा। क्योंकि जब व्यक्ति बीमार पड़ता है फिर वो धीरे धीरे अकेला हो जाता है। हमने भैया एक से एक बढ़कर नेता देखे। अचानक ही उन्हें पता लगा कि कैंसर है, तो उनकी एकदम दुनिया ही टूट जाती है। अपने आप सिकोड़ लेते हैं और वो भय इतना बड़ा हो जाता है कि जो शेष जीवन होता है उसमें मरने से पहले कई बार मृत्यु का एहसास होता है जी। तो ऐसे समय के लिए अगर मुक्त होने के समय के जो उपाय हैं, कोई विधि याद आ जाए, उसका ही सहारा ले लें, तो शायद भैया उस समय दुख कुछ कम हो सकते हैं। तभी कबीरदास ने भी कहा है कि दुख में सुमिरन सब करें, दुख में करें न कोई, दुख में जो सुमिरन करें तो दुख काहे को होय। सही। तो उन्होंने भैया दुख मिट जाएंगे ऐसा नहीं कहा है कि हम सुखी स्वस्थ होते हैं, ऐसे उपाय कर लें कि हमें दुख का एहसास ही नहीं होगा। और वो एक दिन आएगा ही, अगला पल क्या होगा ना आप जानते ना हम जानते, कोई भी नहीं जानता है। कई हमारे मित्रगण या परिचित लोग थे, आज स्वस्थ थे, कल ही रिपोर्ट में आ गया कैंसर है। तो उनकी दुनिया डूबने लगती है। और रियल में भी जब ऐसी समस्याएं आती हैं तो व्यक्ति बिल्कुल टूट जाता है। तो उस समय किसी के उपदेश भी काम नहीं आते भैया, क्योंकि जो उस पर बीत रहा होता है वही जानता है। कोरोना काल में आपका भी पुनर्जन्म हुआ है, हमें भी बहुत समस्याएं होती रहती हैं, हर किसी को होती हैं। क्योंकि योग प्राणायाम एक से एक जड़ी बूटी कितनी भी कोशिश कर ले, मगर एक समय तो ऐसा आता ही है, प्रकृति का नियम है कि कोई चीज़ काम नहीं होती है, काम नहीं आती है। हालांकि उपाय सारे भैया स्वस्थ रहने के लिए करने ही चाहिए, मगर एक समय तो आ ही जाता है कि कोई चीज़ फिर काम नहीं आती है। उस समय जैसा कि कबीरदास ने कहा है, सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करें न कोई। तो उनका या मुक्ति के जो उपाय हैं, मुक्त होने के जो विचार अगर पहले ही आ जाते तो हो सकता है उसमें भैया दुख थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसा हमें लग रहा है, ये तो हमारे विचार हैं। और क्योंकि दर्शकों के विचार, आप भी दर्शकों को प्रतिनिधित्व करते हैं, आप अपने भी विचार रखेंगे तभी संतुलन होगा। तो भैया सभी को फिर से प्रणाम, नमस्ते, प्यार। जैसा कि कहा, हमारे बीमारियां, हमारे कष्ट, इनसे मुक्ति। देखिए, भौतिक रूप से तो मुक्ति असंभव है, क्योंकि शरीर है प्रकृति से जुड़ा हुआ, तो प्रकृति में रहते हुए प्रकृति के जो प्रभाव है उससे तो अछूता नहीं रह जाएगा कोई। हाँ, दुख सुख ये हमारे अंदर, हमारे हाथ में अवश्य। सबसे पहले हम इस बात की एनालिसिस करते हैं, इस बात का विश्लेषण करते हैं कि आखिर दुख होता क्यों। जब कोई भी बीमारी आती है तो घबराहट क्यों होती है? घबराहट क्यों होती है? तो यहाँ पर पहली बात यह है कि हर व्यक्ति ने अपना एक अस्तित्व का निर्माण कर लिया, एक अस्तित्व का, उसके पद का अस्तित्व, समाज में प्रतिष्ठा का अस्तित्व, उसका अपना एक, उसने अपना वर्चस्व बना लिया। लेकिन जब उसे लगता है कि ये बीमारी या किसी प्रकार का कष्ट उसके अस्तित्व पर खतरा हो सकता है, तभी उसे भय होता है। क्यों?
क्योंकि जो मृत्यु है वो सारे अस्तित्व को बहा ले जाती है, और उसने बहुत ही संभाल के इस अस्तित्व का निर्माण किया, जिसे वो पकड़े हुए है, तो उसे वो नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए मृत्यु का कोई शब्द भी नहीं सुनना चाहता। मृत्यु की बात कर दो, आदमी घबरा जाता है, कहता है कि कैसी अशुभ बातें कर रहे हो, उसकी बेहोशी चाहता है। हाँ, जबकि उसकी बात सबसे शुभ होगी, क्योंकि वही तो एक सत्य है। एक भैया एक विधि भी है मुक्त होने की। मृत्यु टाली नहीं जा सकती है, और इसे सदा स्मरण रखना चाहिए, और ये यदि स्मरण रहेगा तो उसकी बात अशुभ नहीं लगेगी, शुभ प्रतीत होगी। क्यों? क्योंकि जो आने वाला है उस पर बात की जाती है, उसे शुभ माना जाता है। जैसे लड़का शादी के योग्य हो गया तो शादी की बात चलाई जाती है, लड़की शादी के योग्य हो गई, कहाँ शादी करेंगे, तो ये जब शुभ हो गई। परिवार बन गया तो एक घर बनाना चाहिए, ये बात शुभ है। जो आने वाली चीज के बारे में कार्यक्रम किया जाता है उसे शुभ माना जाता है। और मृत्यु परम सत्य है, घर बने ना बने, लड़का लड़की के लिए अच्छा मिले ना मिले, लेकिन मृत्यु निश्चित है, और उस पे बात करना अशुभ मानते। कारण यह है कि वो अस्तित्व के लिए खतरा हो जाता है, मतलब उसके सामने के अस्तित्व के लिए। हाँ, जो कि उसने भ्रम के दौरान निर्मित किया है। कैसा अस्तित्व? जब इस ब्रह्मांड का ही अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व का ही अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व का ही अस्तित्व नहीं है। वृक्ष है अभी, कल समाप्त हो जाएंगे। सूर्य है, करोड़ों साल से निकल रहा है, लेकिन एक समय आएगा अरबों सालों बाद ये नहीं होगा, दूसरा सूर्य निर्मित होगा। पृथ्वी है, इस ब्रह्मांड में एक कण के बराबर होगी, सूर्य से 9 लाख गुनी छोटी। एक गेंद को आप सूर्य मान लीजिए, फुटबॉल को, और उस फुटबॉल से 9 लाख गुना छोटा कण कीजिए, आंखों से नजर नहीं आएगा। सूर्य यदि सजीव होगा तो उसे पृथ्वी नजर नहीं आएगी कहीं भी, धूल का भी कण उससे बड़ा होता है। पृथ्वी का क्या अस्तित्व है? सूर्य का भी कोई अस्तित्व नहीं है। करोड़ों सूर्य बन रहे होंगे, करोड़ों सूर्य ब्लैक होल्स में समा रहे होंगे, अस्तित्व समाप्त हो रहा होगा उनका। जो हमें जीवन देता है भाई, समस्त ऊर्जा सूर्य ऊर्जा का ही रूपांतरण है। हमारा जीवन, आपका जीवन, पौधे का जीवन, यानी पूरा जीवन सूर्य से जुड़ा हुआ है, सूर्य ऊर्जा का ही रूपांतरण है। हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उसी की ऊर्जा का एक रूपांतरण है, और उसी की ऊर्जा तो वो जीवन देता है सूर्य, और उसका समाप्त हो जाता है। करोड़ों सूर्य नष्ट होकर ब्लैक होल में समा जाते हैं, ये तो ध्रुव सत्य है। तो अस्तित्व का ही कोई अस्तित्व नहीं है। और फिर पता नहीं कितनी आकाश गंगियां, गैलेक्सियां, ये गैलेक्सी में 200 और तारे हैं, ये सूर्य तो सबसे छोटा तारा है, और ऐसी करीब 1.5 खरब गैलेक्सियां हैं। अब वो गैलेक्सियां अभी समाप्त हो रही हैं, गैलेक्सियां ब्लैक होल्स में समा जाती हैं, करोड़ों सूर्यों को। फिर हम अपना कैसा अस्तित्व, वो झूठा भ्रम बना लेते हैं हमारे। हाँ, आपने देखा होगा, एक आदमी की उम्र मान लीजिए आप 80 वर्ष मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, 60 वर्ष का होगा, फिर भी वो रात दिन उसी उधेड़-बुन में रहेगा कि उसका जो धन बचा हुआ है बैंक में, वो किस प्रकार के बढ़ोतरी उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, प्रतिष्ठा बना रही है वो बढ़ती रहे। पद अब रिटायरमेंट कर दिया सरकार ने, तो राजनीति में आ गए, उतर गए नाम कमाने के लिए, और भी तरह तरह के मतलब यानी कि प्रतिष्ठित मतलब प्रतिष्ठा पाने के उसने तमाम उपाय निकाल लिए। बात तो यह है कि संत भी प्रतिष्ठा पाने के लिए बन गए, कम से कम उसी नाम से जाने जाते हैं। कुछ राजनेता बन गए वो अहम बढ़ाने के लिए कि हाँ हम भी कुछ है, हमारा भी कोई अस्तित्व है। लेकिन उनसे बड़े मूर्ख कौन होंगे, क्योंकि बड़े बड़ों का अस्तित्व नहीं रहा, मिट गया, सबका मिटना है। हाँ,
सब कुछ ही मिटना है, फिर से निर्माण होना है, फिर मिटना है। बिल्कुल। तो एक सरल सौम्य जीवन, प्रकृति के साथ जीवन, बीमारी आती हैं, आएंगी, सहज उपाय, सरल सहज उपाय से स्वस्थ रहना भी आवश्यक है। क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, आपके लिए कल्याणकारी होगा, आपके परिवार के लिए कल्याणकारी होगा, आप दूसरे की मदद करेंगे, उसके लिए कल्याणकारी होगा। और स्वस्थ शरीर में भी मुक्ति के उपाय भी ढूंढ पाएंगे। बिल्कुल ढूंढ पाएंगे, बिल्कुल सहज स्वभाव से, सरल। क्यों? क्योंकि आप कितना खाते हैं, कितने में रहते हैं। आप देखिए कि हम कितना खर्च करते हैं, कितना परिवार में खर्च करते हैं, कितने की हमें आवश्यकता है। हम कितने सहज स्वभाव से, सहज सरल स्वभाव से कितने में रह सकते हैं, कहाँ पर हमें प्रसन्न चित्त रह सकते हैं, कहाँ पे हमारी आत्मा प्रसन्न रह सकती है, ये देखना होगा। अब बड़े बड़े महानगर, वहाँ की भीड़ यदि वो आपको अच्छी लगती है, वहाँ आपको आनंद आता है, तो जरूर है वहाँ की जो चकाचौंध आपके दिल में होगी, समाहित होगी। वरना प्रकृति से निर्मित व्यक्ति को प्रकृति में ही आनंद आ सकता है। जहाँ का वो है निर्मित, वास्तविक सुख वही मिलता है। खैर, भाषण हो जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि महानगर छोड़ नहीं, कोई गलत नहीं बात। मुक्ति हाँ, गांव में आ जाओ, होने के लिए उपाय आप वहाँ भी रहें, सहज प्रकृति के साथ सहज सरल स्वभाव से रहें। बीमारियां आती हैं, उसका भी मतलब सहज उपाय किया जा सकता है, लेकिन ये जरूर भीतर मन में रहना चाहिए कि ठीक है, मृत्यु भी निश्चित है, अस्तित्व भी कुछ नहीं है, तो जो है वो सब स्वीकार है। एक पुराना गीत है कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारनहार। तो फूल भी उसी के हैं, कांटे भी उसी के हैं, सब जो स्वीकार। भी दे दे वो सब स्वीकार होना चाहिए। आनंद भी स्वीकार होना चाहिए और कष्ट भी स्वीकार होना चाहिए, जीवन भी स्वीकार होना चाहिए, उतनी ही मृत्यु भी स्वीकार होना चाहिए। और जीवन जब तक है, मृत्यु के बाद तो समाप्त है, लेकिन जब तक जीवन है तो सभी के साथ प्रेम भाव से, हृदय भाव से, भावनात्मक जुड़ाव से, प्रेम से भीगा हुआ, जहाँ भी आप जाएं, आप तीर्थ ना जाएं, लेकिन जहाँ भी आप जाएं, आपको देख करके लोग आनंदित हो जाएं, आपसे बात करके सहज आनंद भाव अपने को महसूस करें। चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, सहज मैत्री भाव हो जाए, सहज मैत्री भाव। सहज मैत्री भाव। हाँ, क्यों? अक्सर लोग क्या करते हैं कि बच्चों से अपना ज्ञान झाड़ने लगते हैं, ठीक उल्टे बड़े उन पर ज्ञान झाड़ने लगते हैं। यही प्रक्रिया सहज चलती भाव रहती से मैत्री भाव नहीं होता है, जबकि प्रकृति सभी को समान रखती है। ज्ञान ऊंच नीच बना देता है, बाद में यही ऊंच नीचता अस्तित्व बना देती है, जो उसका निर्मित किया हुआ है। ये वो और ये बीच में बंधन, मतलब दूरी पैदा करती है। ये दूरियां खत्म होंगी जब हमारे अंदर एक रास्ता आएगी, मतलब जब वो खत्म हो जाएगा, अंतर खत्म होगा, तो सहज भाव से बच्चे हों, बूढ़े हों, फिर जब और निकटस्थ आएंगे तो चाहे जानवर हों, आप चींटी भी, उसे भी वार्ता कर सकते हैं, कीड़े मकोड़े, पक्षियों से, जानवरों से, आप में कहीं भी अखंडता नहीं रह जाएगी। ये भैया ये जब ही आएगा जब उसके वहाँ, और यही जब आप प्रकृति में शामिल हो जाएंगे तो मुक्त हो गए। तो कुछ मुक्ति के लिए भी करते रहिए भैया, तभी सरल हो पाएंगे। नहीं तो सहज और सरल सुलभ होंगे, ये तो मुक्ति का मार्ग है। मार्ग तो यही है। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बैठे हुए अंदर को प्रणाम करते हैं। ठीक, नमस्कार भाई, सबको हमारी तरफ से सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, धन्यवाद।